हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, आपका जो फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी का आपका लेक्चर नंबर 4 है मैट्रिसेस चैप्टर का। तो आइए हम जानते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं, उसका वैल्यू 0 के बराबर आता है, उसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अर्थात जब आपका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर ना आए तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आइए इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। आपका यहाँ पे जो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। अगर आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें रोज की संख्या और कॉलम्स की संख्या क्या है, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ए आई जे, वो आपका n क्रॉस n का होगा। इज सेड टू बी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर अकॉर्डिंग एज, जब आपका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर आता है उसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब आपका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आता है उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था आपका डेफिनेशन। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का है। यहाँ पे हमने एक कंसिडर किया है डिटर्मिनेंट ए। जब इसको आप फाइंड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10, और 10 क्या है, 0 के नॉट इक्वल टू है। तो मैंने आपको बताया जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर ना आए उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया है ए वो आपका कैसा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे कंसिडर किए हैं एक ऐसा डिटर्मिनेंट ए। जब इसको आप फाइंड करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। आई होप आप सभी को डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना आता होगा। जैसे कि आप सभी के पास यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, फिर वो उसको आप डिटर्मिनेंट ए के फॉर्म में लिखोगे, अर्थात साइन लगाओगे डिटर्मिनेंट का, फिर इसको आप 1 बाय 1 उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0। तो वही क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जब आपके पास डिटर्मिनेंट एक ऐसा हो 0 के बराबर हो तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था आपका टॉपिक सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सभी टॉपिक आपने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ये आपका क्या होता है, ये आपका एक फार्मूला आपने सभी ने पढ़ा होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो आप सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करते हो, फिर डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हो, फिर आपको उसका डिवाइड कर देते हो तो आपको ए इनवर्स फाइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी इनवर्सिबल या फिर इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। ये एन क्रॉस एन क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट जब आपका ए इंटू बी इज इक्वल टू आई हो और यही किसके इक्वल हो, बी इंटू ए के। तो यहाँ पे आपका जो आई है वह क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बी क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स कहलाएगा, अर्थात ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। देखिए वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू आई हो और आई किसके इक्वल हो, बी इंटू ए के, तो देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, अर्थात आपका जो ए इनवर्स है वो आपका बी की इक्वल टू हो जाएगा। फिर आइए इसका हम डेफिनेशन जानते हैं एक फार्मूले के रूप में। तो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे एन क्रॉस एन इज डिफाइंड एज, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, वेयर ये आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कब होगा, जब आप एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को फाइंड करोगे, अर्थात आपका जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आए तब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। और ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं।
लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर n क्रॉस n, देन आपका जो ए इनवर्स का होल इनवर्स होगा वो आपके ए के बराबर होगा। जब आप ए इंटू बी का इनवर्स फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है। जब आप एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालोगे तो आपको मिलेगा एडजॉइंट ए इनवर्स, ये आपका था एडजॉइंट ए का होल इनवर्स और ये आपका किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए इनवर्स के बराबर है। अब देखिए जब आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज फाइंड करोगे, ये आपका डैश का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें हम रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए जब आप ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो आपको ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स फाइंड होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, जब आप ए का बार फाइंड करोगे, ए बार का होल इनवर्स, तो आपको मिलेगा ए इनवर्स का होल बार, ये आपका कॉन्जुगेट का साइन है। फिर देखिए ये आपका ट्रांजुगेट का साइन है, जब आप ए की पावर थीटा का होल इनवर्स फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा ए इनवर्स का होल ट्रांजुगेट। ये आपके थे 1 से लेकर के 6 प्रॉपर्टीज, किसके थे, आपके इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके पास 2 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। पहला टॉपिक क्या कंप्लीट हुआ, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और आपका जो सेकंड टॉपिक था इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 2 बातें आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। फिर देखिए हम बात करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको आप सभी ने 12th क्लास में यूपी बोर्ड में पढ़ा होगा, सममित एवं विषम सममित आव्यूह। आपने वहां पे पढ़ा होगा जब ए डैश बराबर ए आता है उसको हम सममित आव्यूह कहते हैं, और जब आपका ए डैश बराबर माइनस ए के बराबर आता है उसको हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। वही सेम चीज आपका यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आइए इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। ये आपका एन क्रॉस एन क्यों है, क्योंकि आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप जानते हो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज की संख्या और कॉलम्स की संख्या आपस में इक्वल होती हैं। इच सेड टू बी सिमेट्रिक, उसको हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक कब कहेंगे, अकॉर्डिंग एज, किसके अनुसार कहेंगे, जब आपका ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, अर्थात ए डैश बराबर ए के आ जाए, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब आपका ए डैश किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाता है, उसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, जब आपका ए आई जे किसके इक्वल आ जाए, ए जे आई के बराबर आ जाए, फॉर एवरी आई जे सिमेट्रिक। जब आपका ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई के बराबर आ जाए, फॉर एवरी आई जे, तो आपका क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका देखिए आपका जो आई व जे है वह चेंज हुआ है जे इंटू आई में, अर्थात आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो आपका जो रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम से आपके रोज में बदल जाएंगे। तो ये था आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर किया है। ए मैट्रिक्स आपका यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का है। तो जब आप इसका डैश फाइंड करोगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 2 0 4 3 4 3 यहाँ पे है। अब इसका आप डैश फाइंड करोगे, आपका जो यहाँ पे देखिए 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये आपका फर्स्ट रोज है, ये आपका सेकंड रोज है, ये आपका थर्ड रोज है। जब आप इसको चेंज करोगे, अर्थात ये डैश फाइंड करोगे, तो आपकी जो 1 से लेकर के 3 रोज हैं, ये आपके 1 से लेकर के 3 कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपके फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, तो आपका फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 1 2 3। ये आपका सेकंड रोज है, ये आपका सेकंड कॉलम में बदलेगा। यहाँ पे जो 2 0 4 है, तो आपका ये कॉलम्स में होगा 2 0 4। ये आपका 3 4 3 था रोज में, यहाँ पे कॉलम्स में आ गया है 3 4 3। तो देखिए आपका जो मैट्रिक्स ए था वही सेम चीज आपको ए डैश भी फाइंड हुआ है। तो अगर ऐसा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपका जो हियर यहाँ पे जो आपका ए है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
अब आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है, A इक्वल टू आपका ये 3x3 का मैट्रिक्स है। जब आप इसका डैश फाइंड करोगे अर्थात आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा, और ये चीज क्या है, ये -a के इक्वल टू है। तो यदि आपका a डैश -a के बराबर आता है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक। और आप यहाँ पे रिमार्क में लिखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम इतने ही टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको सभी को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।